BPCG 171 के सेकंड चैप्टर को अब हम देखेंगे। जो सेकंड चैप्टर है वो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है। इसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है कि कैन वी कंट्रोल ऑल आवर बिहेवियर और आर देयर सम बिहेवियर फॉर विच वी हैव नो कंट्रोल। क्या हम अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है ना, जो हमारे सारे व्यवहार है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिसको हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट आप यह जान के चौंक जाएंगे कि मैनी ऑफ आवर बिहेवियर आर हार्ड वाइड इन आवर ब्रेन एंड वी हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर इट। तो कुछ बिहेवियर जो है हमारे जो है वो ब्रेन के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। और इस यूनिट में हम उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो प्ले करते हैं वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग आवर बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को उत्पन्न करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, एक स्टूडेंट साइकोलॉजी के स्टूडेंट और साइकोलॉजिस्ट फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के रूप में यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट लिंक्स। आपको सारे इम्पोर्टेंट लिंक के साथ अवेयर होना चाहिए आवर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के, जो आवर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बीच में है, उन सारे लिंकों से आपको परिचित होना चाहिए एक स्टूडेंट, साइकोलॉजी के स्टूडेंट और फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के रूप में। इस यूनिट में ऑन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर विल प्रोवाइड यू एन ओवरव्यू ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो चैप्टर है, इसे जो यूनिट है, आपको न्यूरॉन्स के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर, और इन सब चीज़ों का हमारे बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर, न्यूरॉन, और इन चारों चीज़ों का हमारे बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताएगा ये चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन में कह रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें यही कह रहा है कि भाई हमारा बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है। कुछ चीज़ें हमें पता होती है, कुछ चीज़ें नहीं पता होती, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है और कुछ चीज़ें है, ठीक है ना। और हम ये जान के चौंक जाएंगे कि हमारे जो बहुत सारे बिहेवियर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है उस पर। और इस चैप्टर में हम उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर पे, और हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के रूप में, एक साइकोलॉजी के विद्यार्थी और साइकोलॉजिस्ट के रूप में हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बीच में क्या महत्वपूर्ण लिंक है। हमें ये अवेयर होना चाहिए हमें इस बात से कि क्या लिंक है। और इस यूनिट में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, कैसे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जब इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे तो आइडेंटिफाई द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हम स्ट्रक्चर, नेचर, इस सब को समझ चुके होंगे। न्यूरॉन्स के अंडरस्टैंड द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इस सब को समझ चुके होंगे। कैसे ट्रांसफ़र करता है वो अदर चीज़ों को, ठीक है ना, एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल्स को। और कहते हैं अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को भी हम समझ चुके होंगे। अंडरस्टैंड द डिवीज़न ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन के कितने पार्ट है, कैसे डिवीज़न है, ये सब चीज़ों को हम समझ चुके होंगे। और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड का अलग अलग क्या क्या फंक्शन है, हम ये भी समझ चुके होंगे। हमारे बिहेवियर में
अब हम 2.2 को देखते हैं, जो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स आखिर क्या होता है? न्यूरॉन्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा कमांड सेंटर है, हमारी बॉडी का कमांड सेंटर है, जहाँ से सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, जहाँ सारी चीज़ें निकलती है, जो हमारे ब्रेन से शुरू होता है, ठीक है ना। और हमारे मूवमेंट, थॉट्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो हम देते हैं, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल आवर बॉडी सिस्टम प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड अदर एक्टिविटी को जैसे ये हमारे कंट्रोल करता है। अब जो ये इस चीज़ को समझने से पहले यहाँ पे कह रहा है कि हमें यह समझना होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड टाइप को समझना हो कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप क्या क्या होते हैं। ये न्यूरॉन ही है जो कन्वर्ट करता है डिफरेंट स्टिमुली को स्टिमुलेशन में, उत्तेजन में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है। तो यह क्या है कि यह स्टिमुली ही है जो अलग अलग स्टिमुलेशन को, जो स्टिमुलेशन से जो पैदा होता है उत्तेजना, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करता है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है ना। तो विच कन्वर्ट स्टिमुलेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टिमुली, जो डिफरेंट स्टिमुली से उत्पन्न स्टिमुलेशन है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलता है, परिवर्तित करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है न्यूरॉन्स के, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन। डेंड्राइट जो फर्स्ट है ये एक बूजी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो बूजी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये होता है कि घना है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद घना है बिल्कुल, और इसका मेन फंक्शन जो है रिसीव नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। इनका मेन फंक्शन नर्व इम्पल्स को रिसीव करना दूसरे न्यूरॉन से एंड सेंड कर देना सेल बॉडी को। इसका मेन फंक्शन ये है कि भाई नर्व इम्पल्स को मतलब रिसीव कर लेना, अगर दूसरा भेज रहा है तो नर्व इम्पल्स को रिसीव करना, और अदर न्यूरॉन्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन से, ठीक है ना, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना अदर न्यूरॉन से एंड सेंड कर देना सेल बॉडी को। इसका मेन फंक्शन ये है। और सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं, ये सेकंड मेन पार्ट है न्यूरॉन का। न्यूरॉन का सेकंड मेन पार्ट क्या है? सोमा है, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं। और ये फील्ड होता है लिक्विड से भरा होता है, जिसमें साइटोप्लाज्मा कहते हैं जिसे, और न्यूक्लियस इसके सेंटर में होता है। इट सेंड नर्व इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन। ये सेंड करता है नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन को, किसके जरिए? थ्रू एक्सोन, एंड कीप द नर्व सेल अलाइव एंड हेल्थी। और नर्व सेल को ये अलाइव और हेल्थी रखने में मदद करता है, ठीक है। और जो एक्सोन है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जो एक्सोन है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लंबा जो स्ट्रक्चर है इसका है, जिसके पास जो क्या होता है कि जो लंबा स्ट्रक्चर है जिसका एंड बटन को हम एंड ब्रश कहते हैं, जिसके जो एंड बटन है उसको हम एंड ब्रश कहते हैं। यहाँ पे दे भी रखा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें बेसिकली यही दे रखा है कि भाई न्यूरॉन होता क्या है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है नर्व सिस्टम का। नर्व सिस्टम क्या होता है? तो अब मैंने आपको बताया कमांड सेंटर होता है, यहाँ से सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, ठीक है। और यहाँ पे आगे ये मैंने बताया कि भाई इसका टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आगे समझेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि जो ये कहते हैं न्यूरॉन है जो कन्वर्ट करता है स्टिमुली को फ्रॉम डिफरेंट स्टिमुली से आने वाले स्टिमुलेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में परिवर्तित करता है। और इसके स्ट्रक्चर को मैंने डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन होता है। इसका डेंड्राइट जो फर्स्ट है जो बूजी स्ट्रक्चर, बूजी मतलब घना स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। और मेन फंक्शन क्या है इसका कि रिसीव करना नर्व इम्पल्सेस को अदर न्यूरॉन्स एंड सेंड करना सेल बॉडी को। एंड सेल बॉडी का दूसरा नाम जो है वो सोमा भी है। और ये सेकंड मेन पार्ट जो है ये न्यूरॉन का है। और ये फील्ड होता है लिक्विड से, और लिक्विड जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं, आपने सुना भी होगा ये नया 7th 8th में। और न्यूक्लियस
इज इन सेंटर, जो न्यूक्लियस होता है इसके सेंटर में होता है, और इट सेंड नर्व इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन, ये सेंड करता है नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन्स को थ्रू एक्सोन, एक्सोन के जरिए, एंड कीप द नर्व से सेल अलाइव और हेल्थी रखता है नर्व सेल को। ठीक है, एक्सोन क्या है कि लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो जिसके एंड बटन को हम एंड ब्रश कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि रिसीव नर्व इम्पल्स जो दूसरे सेल बॉडी से आ रहे हैं और इसको एंड ब्रश में भेजना। ठीक है, ये चीज़ होता है मेन इसका। आगे हम इसके क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझेंगे।